ये वहीं भीड़ में क्या कहने लगा सबके बीच में, अरे मैंने इस कौए को अपनी बेटी दे दी, इसने मेरे पाम नहीं छुए, आखिर में तो ये मेरे पुत्र के दाखिल था, इसको खड़ा होना चाहिए था, इसको प्रणाम करना चाहिए था। और भी ग्रंथों में ये कथा है, ये चर्चा कैलाश की नहीं है, वो चर्चा प्रयाग की है, लेकिन ये घटना कैलाश की है। इस ग्रंथ में कैलाश में बताया है सब माहौल। नमनम न कृतम कस्मा तत्यात जातो में ईश्वरा, ये इतना बेमानी हो गया है। इसको पता तो होना चाहिए था कि इस समय में सबका मालिक हूं, सबका राजा हूं, मैं चलता हूं तो सब जय जयकारे लगाते हैं, और ये अपना आसन छोड़ करके खड़ा नहीं हुआ। लगता है ऐश्वर्य गर्युक्तम सुधर्मानुताम गता, ये ऐश्वर्य प्राप्त करके अपना धर्म भूल गया है। इस शंकर जी को पगला आदमी ऐसा बोला। इसको ये नहीं पता कि शंकर जी को तो धर्म याद है, लेकिन बंदे तुम अपना धर्म भूल गए हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात हो गई। धर्म तो ये श्रीमान भूल गए और उंगली भगवान महादेव के ऊपर उठाते हैं। क्या कहता है, ऐश्वर्य गर्भयुक्त हो यम, ऐश्वर्य पाकर के शंकर गर्वीला हो गया है। ऐसे ही तू तड़ाके की भाषा बोल रहा था वहां। वर्णाश्रम भीनो हम नग्नो भिक्षाक्षणे रतः, जो शब्द नहीं बोले जाएं वह बोल गए दक्ष। दक्ष ने कहा इसका वर्ण, इसकी जाति बिरादरी का नहीं पता, देह पर वस्त्र नहीं होता, भिक्षा मांग करके गुजारा करता है, सर्पों को ये आभूषण बना लिया है, चिता की भस्म के बिना इसको चैन नहीं पड़ता। चलो गलती तो मैंने ही कर दी, मैंने अपनी हंस जैसी बेटी इसको दे दी। विनाश काले न विपरीत बुद्धि, अहंकार व्यक्ति का नाश करता है, और जब व्यक्ति का नाश करता है तब उसकी बुद्धि ही खराब होती है। देवी देवताओं का अपमान करने पर बुद्धि कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। क्या कहने लगा, अशिव शिव नामा वही वृतिशताभिमानवान अतो न भाषणीयोयम दोषकारी पिशाचर। अरे पिशाचों के बीच में रहता है, इसका नाम ही अकल्याणकारी है। शिव को अशिव कहने लगा, शिव माने कल्याण, अशिव माने कल्याण रहित। ये तो कहने लगा कि इसका तो कोई नाम ही सुबह ले ले, उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। लेकिन दक्ष की बातों में मत आ जाना, इसका नाम शिव है, और शिव का अर्थ है जो सबका कल्याण करता है। वो दक्ष बौखलाने लगा, और इसने बहुत दुनिया अतो न भाषणीयोयम दोषकारी पिशाचराट, का इसकी तो भाषा ही बढ़िया नहीं है। और शंकर जी से भाषा, ये कहता है इसकी तो भाषा ही बढ़िया नहीं है, और ग्रंथ कहता है कि महादेव की भाषा से अच्छी भाषा ही नहीं है किसी की। करुणा अवतारम, करुणा का रूप है शंकर, मधुरभाषी है। इस धरती के सबसे बड़े वक्ता कोई हैं वह भगवान महादेव है। वक्ताओं में शंकर जी का नाम आता है। सभी देवताओं ने तो कथा सुनी उनके मुख से, और ये दक्ष कहता है कि इसके पास तो भाषा ही नहीं है। और इसने इति ब्रुवंतान्त्यतम स्वम भूस्तम निराकरोत न ग्रहीतम पितृवाक्यम क्रोधा वसेन तेन तत्। इस प्रकार बोलते बोलते दक्ष अपनी पूरी उद्दंडता पर उतर करके आ गए। शंकर जी का भारी अपमान हुआ। लेकिन शंकर जी को देखिए, उन्होंने ससुर साहब के मुंह से बोले हुए एक भी शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छे लोगों की यही गुणवत्ता है। आज किसी जामाता की देहली पर ससुर की इतनी बोलने की हिम्मत, बहा महादेव कमाल। भगवान नंदीकेश्वर ने तो बहुत कुछ सुना दिया सबके बीच में। नंदी ने कहा, धिक्ताम व्यर्थ प्रजापालन शिव निंदा परायण। वो धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम यह शरीर काय को लेके घूम रहे हो, तुम शिव तत्व को जानते नहीं हो। यह भगवान शंकर है। अभी शिव द्रोहियों की स्थिति तुमने देखी नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि हरि और हर की कभी निंदा ना करना, गऊ मारने का पाप लगेगा। बाबा तुलसी ने कहा था, अंगद बोले थे रावण के सामने। वहां पर बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कान में उंगली डालनी, बहुत लोग ऐसे थे वो स्थान ही छोड़ करके चले गए। कुछ लोगों को महादेव की निंदा मलूक लगी और उसे यज्ञ में उन्हीं के दांत तोड़े गए, उन्हीं की दाढ़ी उखाड़ी गई। जिनको निंदा अच्छी लगी, कभी निंदा न सुनना। निंदा सुनने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग चमगादड़ बनते हैं।
चुगली मत करना, चुगली मत सुनना, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नंदी ने कहा कि तू सबके द्रोह की बात जानता नहीं, शिव निंदा करा शास्त्रे नार का ज्ञान वर्जिता है। नंदी ने कहा शास्त्रों में लिखा है कि शंकर की निंदा करने वाले को नरक मिलता है। अतस्तम ज्ञानहीनस्तु होता तस्त वाक्यता है, मेरा श्राप है तो ज्ञानहीन हो जाए, तो बुद्धिहीन हो जाए। श्राप दे दिया, बुद्धि खत्म। निंदा यनैव वक्तेन कृता संबोर महात्मना अजास्यो भवता से तुम भ्रष्ट राज्यो भविष्यति। जो पुरुष कभी भी अद्भुत बात कही गई है, महापुरुषों की, देवी देवताओं की निंदा करेगा, उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। नंदी का श्राप है। तो तस्मात् हुयम महापापा सैव स्पृशन क्वचित्, ये पाप नहीं, पाप का बाप है, बहुत बड़ा पाप है। हम निंदा करते हैं। भुवि ये शंकरा नित्यम ज्ञानहीना भवन्तु ते। शंकर की निंदा करने वाला, नारायण की निंदा करने वाला वो ज्ञानहीन ही होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। कलु प्राप्ते च पाखंडा, वो तो श्राप भी दे दिया। दक्ष श्राप देने लगा। दक्ष तपस्वी तो था ही, कहा जो शंकर के पुजारी होंगे आने वाले कलयुग में सब पाखंडी हो जाएंगे। बहुत श्राप दिया। आखिर में भगवान भोलेनाथ ने नंदी को समझाया, सर्वे ते स्वस्थलम जगमु दुखस्तास्तेन वही करता। सब लोग वहां से चले गए, अपने अपने घर की तरफ गए। भगवान शंकर भी अपने अपने कार्यों में लग गए। इनको तो कहाँ जाना था, ये तो अपने ही घर में थे कैलाश पर। जब सब चले गए